हाय। तो आज एक बुक लेके आया हूँ। बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा चालू किया है, बैक कैमरा थोड़ा सही नहीं है फ़ोन का। तो खैर, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं? लेट मी चेक इट इन द इंडेक्स। इसमें टोटल सात नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन है। ठीक है, तो जो एक्चुअल चैप्टर से स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहले चैप्टर में महज उस वक्त बेबीलोन की क्या दशा थी, क्या कंडीशन थी, बेबीलोन कैसा शहर था, ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेबीलोन के बारे में दिया हुआ है। पहले हम जान लें बेबीलोन कैसा शहर था, कैसा एरिया था, वहाँ का जियोग्राफिया कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ कि इस बुक को जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा है और इसका जो पहला एडिशन आया था वो कुछ 1926 के अराउंड आया था। इसमें कहीं कुछ है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ बुक में अगर दिया हुआ है कि नहीं। फर्स्ट एडिशन के बारे में देयर इज नथिंग अबाउट फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक। चलो, तो पहला चैप्टर मैं पूरा थॉरोली रीड नहीं करूँगा, कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब कुछ ख़ास चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए पहला तो जैसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बेबीलोन काफ़ी फेमस शहर रहा है हिस्ट्री में। आज से लगभग 8,000 साल पहले बसा हुआ शहर है ये। इट्स वेरी नेम कंज्यूर्स विजन ऑफ वेल्थ एंड स्प्लेंडर। इसका नाम ही जिसमें वेल्थ और भव्यता, संपत्ति और भव्यता दिखती है, आता है। इट्स ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड एंड जूल्स वर फेबुलस। वहाँ पर जूल और गोल्ड के ट्रेजर्स थे, बहुत तगड़े तगड़े। ठीक है, one naturally pictures such a wealthy city as located in suitable setting of tropical luxury, surrounded by rich natural resources of forest and mines. मतलब हम जैसा बता रहे हैं ना कि वहाँ पर काफ़ी रिचनेस बहुत ज़्यादा थी, गोल्ड और दूसरे जूल्स के ट्रेजर्स बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे मन में ये ख्याल आता होगा कि जो बेबीलोन है वो उसका जियोग्राफिकल सिचुएशन या जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रही होगी जहाँ पर आसपास में फॉरेस्ट रहे होंगे या नेचुरल रिसोर्सेज रहे होंगे जहाँ से उसकी वेल्थ आ रही थी। बट मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट द केस। जैसा बुक में मिस्टर जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा है वैसा बता रहा हूँ। दिस इज सच वॉज नॉट द केस। इट वॉज लोकेटेड बिसाइड द इफ्रेटिस रिवर, जिसको हम फुरात भी बोलते हैं। फुरात नदी के पास ही बसा हुआ है। इन अ फ्लैट एरिड वैली, मतलब एक घाटी में है, बिल्कुल समतल घाटी में है। इट हैड नो फॉरेस्ट, कोई जंगल नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है। नो माइंस, कोई माइन नहीं है। नॉट इवन स्टोन फॉर बिल्डिंग, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी नहीं है। यहाँ तक कि पत्थर भी नहीं है कुछ बिल्ड करने के लिए। इट वॉज नॉट इवन लोकेटेड अपॉन अ नेचुरल ट्रेड रूट, यहाँ तक कि वो किसी नेचुरल ट्रेड रूट पर भी नहीं बसा हुआ था। द रेनफॉल वॉज इनसफिशियंट टू रेज क्रॉप्स, वहाँ पर बारिश इतनी कम होती थी कि कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती थी। ये सिचुएशन थी।
इसके बावजूद, इन सारी कठिनाइयों के बावजूद बेबीलोन काफ़ी धन संपन्न सिटी रही है उस वक्त, जिस वक्त ये अपने चरम पे थी, अपने उरूज पर थी। बेबीलोन इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मैंस एबिलिटी टू अचीव ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स। बेबीलोन एक बहुत अनोखा नमूना है कि मैन की एबिलिटीज को दिखाने का, मतलब बहुत बेहतरीन कहा जाए तो, बेहतरीन कि मतलब आदमी की खुद की एबिलिटी, उस कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, कोई ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं जिससे जिससे वो कुछ गेन कर सकें, किसी भी तरीके के कोई सपोर्ट नहीं, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा संपन्नता, इतना इतना ज़्यादा वेल्थ, ये सारा कुछ उनके हाथ में, उनके हाथ से ही बना हुआ था या गॉड गिफ्टेड था। नाउ मूविंग फर्दर, यूजिंग वॉट एवर मीन्स आर एट हिज डिस्पोजल, मतलब उनके पास जो भी चीज़ें थी उसी से उन्होंने बनाया हुआ था। जो भी चीज़ें मुहैया थी, जो भी चीज़ें अवेल थी, उसी चीज़ों से, मतलब एक तरीके से कहा जाए ना, आपके पास जो है वही काफ़ी है। इसका बहुत बेहतरीन नमूना है वो बेबीलोन। जो है वही काफ़ी है, दूसरी चीज़ों के लिए रोते रहने से बेहतर है कि जो है उससे काम निकाल लिया जाए। काफ़ी अच्छा नमूना है ये चीज़। All of the resources supporting this large city were man developed। जितने भी resources थे जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते थे, सारा कुछ मैन मेड था, सारा कुछ आर्टिफिशियल था, सब कुछ कृत्रिम था, बनाया हुआ था। All of its research all of its riches were man made। जितनी भी इसकी भव्यताएं थी, जितनी भी रिचनेस थी, सारा कुछ मैन मेड था, कोई नेचुरल नहीं था। देयर वर नॉट एनी माउंटेन, कोई पहाड़ नहीं था जिसकी खूबसूरती दिखाया, कोई ऐसा लैंडस्केप नहीं था जिसको देख के बेहतर बताया जाए। बेबीलोन पोजेस जस्ट 2 नेचुरल रिसोर्स। उसको सिर्फ 2 नेचुरल रिसोर्स मिले थे। पहला, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर इन द रिवर। पहला फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वो नदी के बाजू में था, नदी के पास था, तो नदियों के आसपास फर्टाइल रिवर ही होती हैं। और दूसरा उस नदी का पानी। ये 2 नेचुरल रिसोर्स थे उसके। विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अकम्पलिशमेंट्स ऑफ दिस और एनी अदर डे, Babylonian engineers diverted the waters from the river by means of dams and immense irrigation canal। मतलब उस वक्त के जिस वक्त में ये शहर बसा हुआ था, उस वक्त के बेहतरीन नमूनों में से ये था कि उन्होंने नदी का पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डाइवर्ट कर लिया था, जो कि उस वक्त के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Fortunately, during its long existence, Babylon was ruled by successive lines of kings to whom conquest and plunder were but incidental। मतलब काफ़ी लंबे समय, मतलब थोड़ा सा किस्मत अच्छी ये रही कि जो वहाँ के किंग्स थे वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही पीढ़ी से थे। एक ही पीढ़ी मतलब एक ही लिनेज के थे। वहाँ पर कॉन्केस्ट का या किसी भी तरीके का अगर कहें कोई अटैक टाइप का पार्ट कभी नहीं हुआ, जिसके वजह से उनको ये बेनिफिट मिला जिससे वो नर्चर हो सके, जिससे वो आगे बढ़ सके। और अब जैसा आप जानते हैं, अभी बेबीलोन वजूद में नहीं है, आगे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टुडे दिस वैली ऑफ रिटिस वंस अ पॉपुलर सिटी ड्यूरिंग दिस वैली ऑफ द हिल्स फॉर सेंचुरीज। अटेंशन ऑफ, चलो ये चीज़ है। देखो, ये सिटी का जो एक्चुअल वो निकल के आता है इस बुक के हिसाब से
पॉजिटिव डेट्स हैव बीन प्रूव्ड रीचिंग बैक 8,000 ईयर्स। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से जो डेट्स मिलती हैं वो लगभग 8,000 साल पहले की डेट्स मिलती हैं कि ये सिटी 8,000 साल पहले वजूद में थी, ऐसी डेट्स मिलती हैं। तो खैर ये सिटी थी, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये चैप्टर आप खुद से देख सकते हैं, इतना ज़्यादा ख़ास मतलब बस उसकी हिस्ट्री जानने के लिए है। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, बस आपको बोल दिया, बता दिया। थोड़ा सा आप इस चैप्टर को गूगल कर सकते हो। मैं इस चैप्टर का एक पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इस चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इसी चैप्टर इसी यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का समरी देखेंगे, जो एक्चुअल इस बुक की लर्निंग्स से रिलेटेड होगा, जो मिस्टर जॉर्ज एस क्लासन इस बुक में बताना चाह रहे थे, वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, टिल दिस टाइम। थैंक यू अगेन। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड घंटी दबाना मत भूलिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।